सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बीमार पृथ्वी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी प्रदूषण के कारण धीरे धीरे बीमार हो रही है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 बीमार पृथ्वी। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से पृथ्वी पर फैले प्रदूषण के भयंकर परिणामों का वर्णन किया गया है। आइए पाठ को पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण यानी कि गंदगी बढ़ती जा रही है, जिसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। बहुत कुछ हमें झेलना पड़ रहा है और आगे जाकर इससे भी ज्यादा हमें सहना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ बीमार पृथ्वी। सबसे पहले यहाँ पर एक रास्ते का दृश्य दिखाया गया है। अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है अनुपमा। वो अपनी दीदी के साथ अपने स्कूल यानी कि विद्यालय से घर जा रही है। आज वो कुछ उदास है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। दीदी पूछती है, जो अनुपमा है उसकी दीदी उससे पूछती है, क्या पूछती है, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? पूछती है दीदी कि आज तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तुमसे कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत कर दिया है क्या तुमने जिसके कारण तुम उदास हो? तो अनुपमा कहती है, नहीं दीदी, बस ऐसे ही मेरा मन ठीक नहीं है। तो वो अपनी दीदी से कह देती है, नहीं कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मेरा मन खराब है, मूड ऑफ है, इसके कारण मैं उदास हूँ। दीदी फिर से पूछती है, अरे बताओ तो क्या हुआ, कि क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। तो अनुपमा बताती है, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है, कि आज हमारी टीचर ने हमें बताया कि पृथ्वी को बुखार आ गया है, बुखार आ रहा है पृथ्वी को, पृथ्वी बीमार है। दीदी कहती है, क्या? आश्चर्य होता है दीदी को कि पृथ्वी को कैसे बुखार आ गया है। तब अनुपमा बताती है, यह सच है कि पृथ्वी बीमार हो गई है, उसका तापमान बढ़ रहा है। तो कहती है कि हाँ दीदी, ये सच बात है, पृथ्वी बीमार हो गई है, उसका तापमान बढ़ रहा है, यानी कि हम सभी महसूस कर रहे हैं इस बात को कि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है। तो गर्मी बढ़ रही है यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी को बुखार हो गया है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब भी उसके साथ बीमार हो जाएंगे। वो यह भी बताती है कि अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार होती रही, उसका तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, तो एक दिन हम भी उसके साथ बीमार हो जाएंगे। तो दीदी पूछती है, क्या तुम सच बोल रही हो? पूछती है अनुपमा से, क्या तुम सच कह रही हो, ऐसा है क्या? तब अनुपमा कहती है, दीदी अध्यापिका ने कहा कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, सब जीव जंतुओं के साथ साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। कि अगर ऐसा ही चलता रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा, पृथ्वी की गर्मी बढ़ती रही और बारिश नहीं हुई, तो जैसे जैसे सभी जीव जंतु समाप्त होंगे, मरने लगेंगे और हम भी समाप्त हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी घर में दादाजी को आया देखकर बहुत खुशी। अब अनुपमा और उसकी दीदी दोनों घर पहुंच जाते हैं, वहां पर उनके दादाजी आए होते हैं, तो उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं दोनों बच्चे। अनुपमा और दीदी दोनों ही कहते हैं दादाजी को, नमस्ते दादाजी। दादाजी, नमस्ते बेटा। दीदी, दादाजी आप कैसे हैं? पूछती है कि कैसे हैं आप? तो दादाजी कहते हैं, बेटा मैं तो ठीक हूं, परंतु गांव का हाल बहुत बुरा है। कि मैं तो ठीक हूं लेकिन गांव का बहुत बुरा हाल है, गांव की हालत सही नहीं है। तभी माँ आते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ पिताजी? पूछती है। तभी माँ आते हुए दिखाई देती है। वह आते ही दादाजी से पूछती है कि पिताजी क्या हुआ, गांव में ऐसा क्या हो गया कि माँ की हालत बुरी है? तब दादाजी बताते हैं, पता नहीं, दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। मार्च अप्रैल में बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। कहते कि पता नहीं दुनिया को क्या हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अब तो मार्च और अप्रैल के महीने में ही बहुत तेज बरसात होने लगती है, और जिसके कारण क्या होता है, जिसका वो असर फसल पर पड़ता है। जो कटाई के लिए फसल तैयार खड़ी है, जो हमारे खेत खलिहानों में जो फसल खड़ी है, वो खराब हो जाती है ज्यादा बारिश होने की वजह से। जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर बारिश का इंतजार करते हैं तो बारिश ही
नहीं होती और बुआई शुरू नहीं हो पाती। और जब जून जुलाई में जब बारिश होनी चाहिए, खेतों की जुताई हो जाती है, अब सोचते हैं कि बारिश होगी तो बुआई होगी फसल की, तो बारिश ही नहीं होती। जब होनी चाहिए यानी कि जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती, जब जरूरत नहीं है तब बारिश हो जाती है। जानती हो पिछले वर्ष बारिश कब हुई थी? सितंबर में। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बताते हैं कि पिछले वर्ष भी सितंबर के महीने में बारिश हुई थी। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है, मौसम को क्या हो रहा है। ऐसे में मौसम के अनुमान के बिना कोई खेती कैसे कर सकता है? अब जब मौसम का अनुमान ही नहीं होगा कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, तो खेती भी सही से नहीं हो पाती है। अब अनुपमा कहती है, हाँ दादाजी, आज हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही बताया कि मौसम बदल रहा है, हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादाजी, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? अब अनुपमा कहती है कि आज हमारी अध्यापिका भी यही बता रही थी कि मौसम बदल रहा है और हमारी पृथ्वी भी बीमार है, उसकी हालत खराब है। पूछती है दादाजी से कि पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है। तब दादाजी बताते हैं, दादाजी, अरे बेटा, कलयुग आ गया है, पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। कहते कि कलयुग का समय आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को, वो अपना रूप क्यों बदल रही है। तब माँ कहती है, अच्छा बेटा चलो अब सब खाना खा लेते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। माँ कहती है बच्चों से कि चलो पहले खाना खा लो, बातें तो लगातार चलती ही रहेंगी। सब साथ में खाना खा रहे हैं। अनुपमा ने टीवी चलाया। टीवी पर तेज तर्रार न्यूज चैनल आ रहा है। अब सब बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं। अनुपमा टीवी भी चला देती है और उस पर न्यूज चल रही है और चैनल आ रहा है तेज तर्रार, बहुत तेजी से जो खबरें सुनाता है ऐसा न्यूज चैनल चल रहा है। तेज तर्रार न्यूज चैनल पर क्या होता है, नमस्कार मैं हूं अदिति मुखर्जी, जो कि समाचार पढ़ने वाली एक महिला है जिसका नाम है अदिति मुखर्जी, वो बोल रही है, नमस्कार कर रही है। अब सुनिए तेज तर्रार न्यूज चैनल की तेज तर्रार खबरें। अब वो खबरें सुना रही, समाचार दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बताती है कि वहां पर बाढ़ आ गई। बाढ़ क्या होता है बच्चों, जब नदी का पानी बाहर आकर सड़कों पर, गांव में, शहरों में, हर जगह बहने लगता है और बहुत नुकसान होता है, उसको हम बाढ़ कहते हैं। तो ऐसी बाढ़ आ गई है और काफी नुकसान भी हुआ है, काफी हानि हुई है जान माल की। तो मतलब काफी सारे लोग भी मरे और सामान का नुकसान भी हुआ है, जान माल मतलब। दादाजी, कहीं भी असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ जाती है, पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो बताते हैं, दादाजी बताने लगते हैं कि कहीं भी अचानक से बारिश आ जाती है जिसके कारण सारा पानी नदियों से बाहर आ जाता है और शहर में घुस जाता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन को तो मतलब लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं इसमें बच्चों। कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं तो कहीं प्रलय मची हुई है। कहीं पर तो लोग पानी की एक बूंद के लिए परेशान हैं और कहीं पर इतनी प्रलय आ गई है कि बाढ़ आ रही है जिससे लोग मर रहे हैं। तो अदिति कहती है, जो कि मतलब न्यूज में बोल रही है, वो बोलती है वैज्ञानिक भी इस असमय की बारिश से परेशान है। उनका कहना है कि यह पृथ्वी की जलवायु के बदलने का प्रमाण है। बता रही है वो कि वैज्ञानिक तक परेशान है, जो बिना समय के जो बारिश हो रही है। उनका कहना है कि पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, पृथ्वी का मौसम बदल रहा है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। भारत के समाचारों में गंगोत्री का हिमनद पिघलने लगा है। बर्फ के पिघलने से शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अब वो भारत की खबरें सुनाती है, भारत के लिए बताती है कि गंगोत्री, जो कि बहुत, जहां से बहुत सारा पानी आता है, गंगोत्री जो कि हिमालय से निकलती है, वहां पर हिमनद, हिमनद यानी कि बर्फ की नदी, हिमनद हो गए बर्फ की नदी, वो पिघल रही है, जिसके कारण बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है, शहरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदियों का पानी बहुत बढ़ जाएगा जब सारी बर्फ पिघल जाएगी और फिर तो वो शहर में आएगा ही, गांव में आएगा ही और फिर बाढ़ का खतरा हो जाएगा। नदियों का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत आ रहे हैं, मतलब पानी बढ़ता जा रहा है नदियों में। वैज्ञानिकों का
अनुमान है कि ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण जो हमेशा नदियां बर्फ से जमी रहती थी, गंगोत्री आदि की, जो जहां पर हिमनद बड़े बड़े नदियां होती है बर्फ की, वो जो जमी रहती थी वो पिघल रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है, ये मौसमी परिवर्तन इसी का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मनुष्य ऐसे कार्य कर रहा है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम में जो बदलाव आ रहा है सब मनुष्य के कारण हो रहा है। अब अनुपमा अनुपमा क्या कहती है, दादाजी जो टीवी पर बता रहे हैं क्या ये सच है, पूछती है अपने दादाजी से कि जो भी ये जो टीवी पर बता रहे हैं ये सब कुछ सच है क्या। तब दादाजी क्या कहते हैं, पेड़ों को काटा जाना, प्रदूषण फैलाते कारखानों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर बढ़ता वायु और ध्वनि प्रदूषण, गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन, ये सब इसके कारण है। दादाजी बताते हैं कि लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, उतने पेड़ नहीं लगाए जा रहे जितना काटा जा रहा है, और कारखानों से तो बहुत गंदगी निकलती है और कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि बहुत गंदगी फैलाते हैं। सड़कों पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि जितने भी वाहन चलते हैं उनसे धुआं निकलता है, आवाज होती है जो कि गंदगी को बढ़ाता है। गांव को छोड़ छोड़कर सभी लोग शहर में आ रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये सब प्रदूषण के कारण है और पृथ्वी के असंतुलन को बढ़ाने वाले हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। तो जब पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सूरज से जो गर्मी आती है उसको पृथ्वी पर ही रोक लेती है, वापस जाने ही नहीं देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब जो समाचार देने वाली अतिथि है वो आगे कह रही है, इस प्रकार यदि वृक्षों को कटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो कह रही है कि अगर लगातार ऐसे ही पेड़ काटे जाते रहे तो हमें और भी बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा और भी मुसीबतें बढ़ेंगी। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो सकती है। जब हम लगातार बच्चों प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति तो हमें दंड देगी ही। पेड़ों को काटने से प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, पर्यावरण हमारा असंतुलन में है, समुद्र का जो जल स्तर है यानी कि समुद्र में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, बिना मौसम के बरसात हो जाती है जिसके कारण जो हमारे खेतों में जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। इसी के साथ हम कल तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। तो अदिति अपना समाचार देकर चली जाती है कि अब कल बात करेंगे। तभी अनुपमा के पापा ऑफिस से आ जाते हैं। अब अनुपमा के पापा भी ऑफिस से आ गए हैं। पापा आप कैसे हैं, पिताजी दादाजी से पूछते हैं आकर कि कैसे हैं आप पापा। तब दादाजी, बेटा मैं ठीक हूँ। अनुपमा, पापा पता है पृथ्वी को बुखार आ गया है, क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते हैं। अब अपने पापा से कहती है अनुपमा कि पृथ्वी को बुखार आ गया है, क्या हम सब मिलजुल कर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो पापा पापा कहते हैं, बेटा हमने जो अपनी पृथ्वी के साथ गलत किया है उसका पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम सब मिलकर संकल्प लें तभी हम अपनी धरती माता को पहले जैसा स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। तो कहते हैं पापा कि हमने पृथ्वी के साथ बहुत गलत किया है और अगर हम ऐसे ही पछताते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर संकल्प लें, हम ये प्रण लें कि हम पहले जैसा धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे तो हम पृथ्वी को जरूर ठीक कर सकते हैं। अनुपमा, पापा तो हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और स्वच्छ हो जाए। पूछती है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी पृथ्वी पहले की तरह साफ भी हो जाए और सुंदर भी बन जाए। तब पापा कहते हैं, हमें बिजली पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि हमें बिजली पानी
और भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कभी हम ज़्यादा ना खर्च करें, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, बर्बाद ना करें किसी भी चीज़ को, चाहे वो पानी हो चाहे वो बिजली हो, क्योंकि ये हम पृथ्वी से ही प्राप्त होती है किसी न किसी रूप में। पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग करके ही बनाई जाती हैं। पृथ्वी को हम सबने घायल कर दिया है, उसे बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? कहते हैं पृथ्वी को हमने घायल कर दिया है, उसके बहुत सारी चोट लगी है जिसके कारण उसको दर्द हो रहा है। अब तुम बताओ कि जब तुम्हारी चोट लगती है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या करती है? तो अनुपमा कहती है पापा तब माँ चोट पर दवाई या मरहम लगाती है। क्या करती है माँ? दवाई लगाती है या फिर मरहम लगाती है मेरी चोट पर, इससे मेरी चोट सही हो जाती है। अब पापा कहते हैं इसी प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट ही नहीं लगेगी। हमें प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, और केवल लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करना चाहिए। तो कहते हैं अगर हम पृथ्वी पर जो पृथ्वी का जो शरीर है उसको पेड़ पौधों से ढक दे तो उसको चोट नहीं लगेगी, और हमें हर साल कम से कम 10 पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और लगाने से कुछ मतलब नहीं है, उनकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी की जो बीमारी है वो समाप्त हो सकती है, हमारी पृथ्वी सही हो सकती है। अनुपमा उत्साहित होकर दीदी चलो क्यों ना हम आज से ही पेड़ लगाना शुरू कर दें। अब अनुपमा बहुत खुश हो जाती है, उत्साह से भर जाती है, अपनी दीदी से कहती है कि चलो हम आज से ही पेड़ लगाना शुरू करते हैं। हमारे घर के बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है? हमारे घर के बाहर तो बहुत सारी खाली जगह है, तो उसमें हम पेड़ लगाते हैं। दीदी हाँ क्यों नहीं, शुभ काम में देरी कैसी? दीदी भी कहती है चलो ठीक है चलते हैं, हमें अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। दादाजी चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। दादाजी भी कहते कि चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। अनुपमा दीदी तुम गड्ढा खोदो मैं पेड़ लगाती हूँ। अनुपमा कहती कि दीदी तुम गड्ढा खोदो और मैं पेड़ लगाऊंगी। दीदी क्या वह स्थान ठीक रहेगा? यह रास्ते से कुछ हटकर है। तो दीदी एक स्थान को चुन लेती है, कहती है ये सही रहेगा क्या, क्योंकि ये रास्ता मतलब ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर लोग आते जाते हो। अनुपमा लीजिए आप पौधा लगा दीजिए मैं पानी छिड़कती हूँ। फिर से कहती है दीदी से कि आप पौधा लगा दीजिए मैं पानी छिड़कूंगी। अब दादाजी कहते हैं आओ ईंटों से इसकी सुरक्षा करें, ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। दादाजी कहते हैं कि चारों तरफ हम इसके ईंट लगा देते हैं जिससे ये पौधा सुरक्षित रहेगा। अब तुम प्रतिदिन विद्यालय से आकर पानी देना, ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे और हमारी यह पृथ्वी पहले की भांति स्वस्थ एवं सुंदर हो जाएगी। कहते हैं कि अब तुम रोजाना जब स्कूल से आओगी तो इन पेड़ पौधों को पानी देना, जिससे कि ये हमारी पृथ्वी का बुखार उतारने का काम करेंगे, पृथ्वी की गर्मी को कम करेंगे और हमारी पृथ्वी पहले जैसे बन जाएगी। तो बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, और हमें अपनी पृथ्वी को पहले जैसे स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सभी की गलती के कारण आज हमारी पृथ्वी बीमार है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पृथ्वी, धरती, सच, सत्य, इंतजार, प्रतीक्षा, प्रलय, विनाश, हिमनद, बर्फ के पहाड़, परिणाम, नतीजा, संकल्प लेना, शपथ लेना, स्वच्छ, साफ, मदद, सहायता। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत एक सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं गांव में हालत क्यों खराब थी? निरक्षरता के कारण, अनियमित बारिश के कारण, विकास गति धीमी होने के कारण। तो ये थे हमारे हालत जो खराब थे गाँव के, वो थे अनियमित बारिश के कारण। अध्यापिका के अनुसार किसे बुखार आ रहा है? अनुपमा को, पृथ्वी को, दीदी को तो पृथ्वी को। न्यूज चैनल के अनुसार कौन से देश में बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ है? इंग्लैंड का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। जो चलिए भरते हैं, शब्द यहाँ दिए गए उनसे। दीदी मेरा मन, दीदी मेरा मन ठीक नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी बढ़ेगी। हमारी पृथ्वी
बीमार हो रही है। कहीं भी असमय की बारिश से बाढ़ आ जाती है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। नेक्स्ट से सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। कर लेते हैं। जून जुलाई में बारिश नहीं होती, बिल्कुल सही। अब सतयुग आ गया है, गलत। कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं तो कहीं प्रलय मची है, बिल्कुल सही। समुद्र का जल स्तर घट रहा है, गलत। बढ़ रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल सही। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से मनुष्य की गलती के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी बीमार हो गई है। हमारे प्रयासों के द्वारा हम पृथ्वी को पहले जैसा कर सकते हैं, तो हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम भी पूरे वर्ष में कम से कम 10 नहीं तो थोड़े बहुत तो वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे ही। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।